एपिसोड की स्टार्ट हमारी फीमेल लीड शान से होती है। शान को बचपन से ही इंसोमेनिया नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एक वर्कaholic थी। इतना काम करती थी कि नींद ही नहीं आती थी और हेडेक भी रहता था। वो ट्राई करती है कि एक्सरसाइज करके थोड़ा रिलैक्स करे। तभी उसकी मॉम आती है और पूछती है, तुम यहाँ फ्लोर पे क्यों सो रही हो? शान उन्हें बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा थोड़ा वर्कआउट कर लूं। ब्रेकफास्ट के दौरान उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या अब भी उसे नींद नहीं आती। वो कहती है नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स उसे एक TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पास जाने के लिए फोर्स करते हैं। शान को यकीन नहीं होता कि TCM का कुछ फ़ायदा होगा, पर पेरेंट्स के कहने पर वो हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में उसका डॉक्टर असाइन होता है, डॉक्टर हे। जब शान उसके क्लिनिक के पास जा रही होती है, उनका पहली बार तनाव होता है। डॉक्टर हे का फेस मास्क से कवर्ड होता है, पर उनका हैंडसम चेहरा क्लियरली फील हो रहा होता है। शान अपनी बेस्ट फ्रेंड को तुरंत मैसेज करती है, मुझे तुम्हारी टाइप का लड़का मिल गया, मेरा डॉक्टर। क्लिनिक में कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर है उससे उसकी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में पूछते हैं। शान बताती है कि वो यूजुअली रात 1 बजे के बाद सोती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि लेट नाइट स्लीपिंग अनहेल्दी है। जैसे ही डॉक्टर हे उसका चेकअप करता है, शान सीक्रेटली उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है। वो मन में सोचती है, कितने क्लीन और स्वीट वॉइस है इनकी। डॉक्टर हे भी शान को देखते रहते हैं और क्लियरली इंटरेस्टेड लगते हैं। कंसल्टेशन के एंड में डॉक्टर हे कुछ हर्बल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट विन फिर मिलेंगे। शान थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि वो अभी तक डॉक्टर का पूरा फेस नहीं देख पाई थी। पर जब वो हॉस्पिटल के बाहर अपनी दवाई कलेक्ट कर रही होती है, तभी डॉक्टर हे मास्क उतार के सामने आ जाते हैं। शान लिटरली फिदा हो जाती है और कहती है, इतना चार्मिंग डॉक्टर देखकर कौन फिदा ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है एक फ्लैशबैक में शान के पास्ट रिलेशनशिप्स का। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, जहां उनका आर्ग्यूमेंट होता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक्यूज़ करता है कि शान सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचती है और उसे अब्रॉड जाने के लिए छोड़ रही है। इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका है। हॉस्पिटल में डॉक्टर हे सीक्रेटली शान का वेट करता है, जब वो दवाई लेने आई थी या नहीं, पर वो नहीं आती। एक्चुअली शान के पेरेंट्स उसकी मेडिसिन कलेक्ट कर लेते हैं। घर पे शान मेडिसिन का टेस्ट करती है, पर उन्हें कड़वा पाकर वो उसे मना कर देती है खाने से, लेकिन उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसे खिलाते हैं। रात में डॉक्टर हे का हॉस्पिटल में इमरजेंसी आता है, जहां वो अपना शिफ्ट कंप्लीट करता है। वो अपनी टाइम पर क्यू टर्टल क्राफ्ट देख के स्माइल करता है, जो कि असल में शान का होता है। वो उसे वहां छोड़कर चली गई होती है। इसे देखकर पता चलता है कि शान डॉक्टर हे को पसंद आ चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शान ब्रेकफास्ट के लिए जा रही होती है, जब उसकी डॉक्टर हे से अचानक इनकाउंटर हो जाता है। डॉक्टर हे समझाते हैं कि TCM मेडिसिन को इफ़ेक्टिव होने में वक्त लगता है। शॉन ऑकवर्डली ग्रीट करती है और जल्दी से भाग जाती है। डॉक्टर हे उसके जाने के बाद शॉप ओनर से पूछता है, ये लड़की यहाँ रोज़ आती है क्या? शॉपकीपर बताता है कि शान इसी नेबरहुड में रहती है। शान घर के आके पेरेंट्स के फोन पर मेडिसिन लेती है और अपने होटल जॉब के लिए निकल जाती है। वो एक फ्रंट डेस्क मैनेजर है। ऑफिस में वो बिज़ी होती है और अपने बॉयफ्रेंड का कॉल मिस कर देती है, फिर मैसेज कर देती है कि मैं बिज़ी थी। उन दोनों का रिलेशन वैसे भी उतना स्मूथ नहीं चल रहा होता है। लंच टाइम में शान अपनी कलीग के साथ डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी। कलीग पूछती है, वो सच में इतना हैंडसम था क्या? शान कहती है, बिल्कुल हीरो जैसा, कोई भी देखकर फिदा हो जाए। नेक्स्ट कंसल्टेशन के लिए शान की फ्रेंड भी उसके साथ जाती है। दोनों एक्साइटेड होते हैं डॉक्टर हे से मिलने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन डॉक्टर हे नहीं आते। उनकी जगह एक सीनियर ओल्ड डॉक्टर होता है। शान डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन वो सीनियर ओल्ड पोलाइटली उनका ट्रीटमेंट कर देता है। बाद में
कॉफ़ी पीते वक्त शान की फ्रेंड उससे जेन्युइनली पूछती है, क्या तुम अपने रिलेशनशिप में खुश हो? 7 साल हो गए हैं, पर क्या तुम अब भी वही फील करती हो? शान कुछ सोच के कहती है, मुझे पता नहीं, शायद अब बस आदत हो गई है। रात में जब शान घर जा रही होती है तब वो डॉक्टर हे से स्ट्रीट पर मिल जाती है। शान थोड़ा टॉन्ट मार के कहती है, आप तो आए ही नहीं। डॉक्टर हे बताता है कि आज अर्जेंट काम की वजह से वो नहीं आ पाए। शान बताती है कि उनका ट्रीटमेंट किसी और डॉक्टर ने कर दिया। डॉक्टर हे उसके चेहरे पर स्माइल देखते हैं। वो उसका वीचैट आईडी मांगना चाहते हैं, पर हेजिटेशन की वजह से वो नहीं मांग पाते। फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हे के ग्रैंडफादर के पास, जो TCM हॉस्पिटल के सीनियर होते हैं। दादाजी उसे समझाते हैं कि जूनियर्स को हैंडल करने की भी एक जिम्मेदारी होती है। वो मेंशन करते हैं कि आज एक लड़की, ऑब्वियसली शान, क्लिनिक में उसके बारे में पूछ रही थी। दादाजी कहते हैं, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई, स्मार्ट है, एलिजेंट है और तुम्हें से 4 साल छोटी भी है। डॉक्टर हे ब्लश करता है और अपने दिल की बात शेयर कर देता है। वो कहता है, वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी, पर मैं अपनी माँ के जैसे किसी और को दुख नहीं देना चाहता हूँ। दादाजी कहते हैं, अब उसे सीरियसली किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 31 साल हो चुकी है। डॉक्टर ए स्माइल करता है और सोचता है, मैं शान के साथ कुछ जेन्युइन बिल्ड करना चाहता हूँ। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन जल्दी अपलोड होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोरियन और चाइनीज़ ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो कोरियन डिकोड चैनल ज़रूर विजिट करें और कोरियन मिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।